जब तक उनके पिताजी आ गए तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप क्या करते थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई मैं तो बाजवा साहब ऐसी को हूं बढ़ाया गए और पंजाब में ईंट भट्टा पर मजदूरी किया कर। मैं बड़बाल आ गया तो 20-20 लाख रुपए की बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। तो फिर मैंने कहा परिवार में कौन कौन है, तो पता चला कि 4 भाई है। 4 भाइयों में एक इंजीनियर है, 2 डॉक्टर है, एक अपना व्यापार करता है। और उनके घर में जो 4 भाई नींद नहीं आई, वो भी 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर। तो मेरा कहने का मतलब 7 गजेटेड अफसर उन्होंने अपने परिवार के अंदर बना लिए। ईंट भट्टे पे मजदूरी करने वाला, ईंट बनाने वाला। तो जितने भी यहाँ अभिभावक या विराजमान है, मैं उनको विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ कि ईंट भट्टे पे मजदूरी करने वाला आदमी 7 गजेटेड अफसर बना सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि यह जमाना शिक्षा का है, और जिस परिवार में शिक्षा नहीं है उसका जीवन अधूरा है। इसलिए बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, इनको पढ़ा करके कहीं न कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, ऐसी इनको प्रेरणा देनी चाहिए। और वहां तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को भी प्रयास, जब तक माँ बाप प्रयास नहीं करेंगे तो बच्चे अकेले कुछ नहीं कर सकते। अब आज उनके घर में 50 लाख रुपए तो तनख्वाह के रूप में आते हैं। अधिकारियों के ऊपर नीचे की बीमारियां और होगी, तो आप अंदाज लगाओ कि सारा परिवार की फिजा बदल जाए। इसलिए एक जमाना था अपने खेती बाड़ी करके और कोई काम करके पशुधन चला के अपने बच्चों को पाल लेते थे। अब जो जमाना है, ये विश्व इतना सा छोटा सा हो गया। पहले आपने दुबई बड़े सारे टेलीफोन लगाता, 3 दिन लाइन में लगे रहता, तब भी बात हुए कि नहीं हुए। आज खेत में काम करते हो, लड़ नहीं चला तो आदमी भी आपका मोबाइल से पूरा विश्व बैठे ही बात करते। ये विश्व बहुत छोटा हो गया। और ऐसे ऐसे पैकेज जो बच्चे बेटियां बेटे पढ़े लिखे हैं, उनको साल के 10-10 करोड़ रुपए के पैकेज। नौकरी की कोई कमी नहीं, चाहे कोई पढ़ने वाला अब आप दे टीप में पढ़ो और फिर को नौकरी को नहीं मिली तो कोई इलाज कर। लेकिन इंटेलिजेंट वो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करे तो उनके लिए पूरा विश्व में नौकरियों की कोई कमी नहीं, बहुत नौकरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक छोटा सा किस्सा आपके सामने और सुना रहा हूँ। एक मजदूर सुबह अपने घर से निकलता है, तो वो घर से निकलने से पहले ही सोचता है भगवान मुझे आज फाला नहीं रह जाऊंगा, ठंडी पे जाऊंगा तो वहां मजदूरी मिल जाए। एक गुरुजी सुबह घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि 2 ट्यूशन मिल जाए मुझे। आपने गोविंद साहब उज्जैन का ग्राउंड निकले कि जना के मन आज 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, कोई सोचो मैंने 10,000 रुपया मिलना चाहिए। भगवान सबको देता है जो मांगते हैं। अब आप मांगोगे ही नहीं तो भगवान कैसे देगा। अब 100 रुपये मांगोगे मुझे मजदूरी मिल जाए तो उसको 1 लाख रुपए 1 करोड़ कहां से मिलेगा। इसलिए सोच बड़ी रखनी चाहिए। जो व्यक्ति सोच बड़ी रखे कि मुझे IAS बनना, IPS बनना, तो RJS बन जाएगा, SD बन जाएगा, तहसीलदार बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो बनेगा। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, चाहे धन दौलत, चाहे किसी के पास अरब रुपए हो, करोड़ रुपए हो, बिल्डिंगे हो, जमीन हो, ये कोई मायना नहीं रखता, ये कभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली वो दूसरा कोई माई का लाल उसे छीन नहीं सकता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा में आगे से आगे कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को आगे से आगे बढ़ाना। और बेटियों के तो 3-4 जगह फायदे होते हैं। बेटियों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए। बेटी जब यहाँ घर में पढ़ेगी तो कम से कम अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएगी। शादी करने के बाद ससुराल जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने देवर जेठ के बच्चों को पढ़ाएगी, तो बेटियों के तो फायदे ही फायदे। इसलिए बेटियों को तो जरूर पढ़ाना चाहिए। वो जमाने गए, अब आजकल बेटियां बेटाओं से कम नहीं है। माँ बाप जब भी कोई तकलीफ में आते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस मंच के माध्यम से, बेटा इतना ध्यान नहीं करेगा जितना बेटियों की तकलीफ होती। इसलिए बेटियों को तो जरूर पढ़ाना चाहिए। यही मेरी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया,
इसके लिए मैं पूरे संस्था के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे 2-3 प्रोग्राम है, मैं आपके बीच में और बैठा, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, राम राम।